हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो वृत्ताकार समरूप समाक्षीय लूपों में से प्रत्येक में धारा I एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि लूप परस्पर निकट लाए जाए तो पहला विकल्प है प्रत्येक लूप में धारा बढ़ेगी, दूसरा विकल्प है प्रत्येक लूप में धारा घटेगी, तीसरा विकल्प है प्रत्येक लूप में धारा उतनी ही रहेगी, चौथा विकल्प है एक में धारा बढ़ेगी तथा दूसरे में घटेगी। आइए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी कुंडली से संबंधित परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इस धारा की वजह से इस कुंडली के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो फेराडे के नियम के अनुसार जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो इस कुंडली से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल E समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदलता जाएगा वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की वजह से धारा प्रेरित हो जाएगी। तो यहां से बोल सकते हैं फाई समानुपाती होता है धारा के। फ्लक्स जैसे जैसे धारा परिवर्तित होती जाएगी इसमें फ्लक्स में परिवर्तन आता जाएगा और यह परिवर्तन ही किसको जन्म देता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को। तो बच्चों, फाई समानुपाती हो गया धारा के। ये धारा यहां पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ होता रहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है दो वृत्ताकार समाक्षीय लूप, इन दोनों वृत्तों की लूप क्या है? समान है। धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा का मान I है। अब देखिए, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये एक दूसरे से निकट आ रहे हैं तो धारा की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लूप में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लिए बढ़ेगा। जैसे ये पहला लूप में धारा प्रवाहित हो रही है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दूसरे वाले लूप को देखेगा और दूसरे वाले लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पहले वाले लूप को प्रभावित करेगा। पहले वाले का फ्लक्स दूसरे वाले को प्रभावित करेगा, दूसरे वाले का पहले वाले को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रवाह होने की दिशा क्या है? समान है। जब यहां पर चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित करेंगे एक दूसरे को तो अपन बोल सकते हैं कि एक दूसरे के लिए फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, पहले की वजह से दूसरे का मान बढ़ रहा है, दूसरे की वजह से पहले का मान बढ़ रहा है। और जैसा मुख्य अवधारणा में देखा कि फ्लक्स समानुपाती होता है धारा के, तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो समाक्षीय लूपों को जिसमें धारा समान दिशा में रखी हो और वो एक दूसरे के पास आ रहे हो तो फ्लक्स में परिवर्तन एक दूसरे के फ्लक्स को प्रभावित करने की वजह से इनके धारा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। या लेंज के नियम से अपन ऐसा भी बता सकते हैं कि यह उसी कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से इनका जन्म हो रहा है। तो लेंज का नियम यह बताता है कि इसकी वजह से दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में प्रभावित हो रहा है तो ये उसी का विरोध करेगी, इसलिए ये उसी दिशा में बढ़ाना चाहेगी।
अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे की वजह से पहले का प्रभावित हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स, तो पहले का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये उसी कारण का विरोध करेगी कि इसको दूर भेजना चाहेगी, तो उस धारा की दिशा उसी दिशा में प्रवाहित करेगी। तो बच्चों यहां से बोल सकते हैं कि लूप को परस्पर निकट लाया जाए तो प्रत्येक लूप में धारा बढ़ेगी। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।